प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कई दिनों से ये आपकी उआप हो रही थी, ये आपकी समस्या रही थी कि बोर्ड ने पाठ्यक्रम संशोधित तो कर दिया, लेकिन अन्य सभी विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम आने के बाद भी अनिवार्य हिंदी विषय को लेकर उआपों की स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उसका भी आज बोर्ड ने निराकरण कर दिया और अनिवार्य हिंदी का संशोधित पाठ्यक्रम है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य हिंदी का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कितना पाठ्यक्रम कम किया है और कितना पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे पीडीएफ फाइल देखकर भी आप पाठ्यक्रम को समझ सकते हो, लेकिन कई विद्यार्थियों को ये दुविधा रहती है कि वो समझ नहीं पाती है कि किताब में से क्या हटाया है, व्याकरण में से क्या हटाया है, उसको वो कैसे समझे। तो मैंने आपको यहाँ पे सरल तरीके से पाठ्यक्रम को समझाने की कोशिश की है कि पाठ्यक्रम में क्या हटाया है, क्या रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हटाया गया पाठ्यक्रम क्या है। तो अनिवार्य हिंदी में क्या हटाया है, तो व्याकरण शीर्षक या व्याकरण खंड ए की बात करें तो इसमें अपठित बोध का अर्थ है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश पेपर की शुरुआत में अपने को मिलते हैं। तो उसमें दो भाग होते हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। उसमें से अपने को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बोर्ड ने क्या किया है कि अपठित पद्यांश है वो अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया है, यानी अपठित गद्यांश एक आएगा, लेकिन अपठित पद्यांश जो आता था वो इस बार पेपर में नहीं होगा। दूसरा खंड है व्याकरण का। तो व्याकरण में व्याकरण और रचना के अंतर्गत पत्र और निबंध वगैरह होते हैं। तो इसमें आपके पद परिचय है वो इस व्याकरण के खंड से हटा दिया है, और शब्द शक्ति है उसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब अलंकार शीर्षक है, तो अलंकार में 7-8 जो भी पाठ्यक्रम में अलंकार थे उनमें से रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास अलंकार है, इनको हटा दिया है। बाकी वाले अलंकार जो भी है वो पाठ्यक्रम में है, जबकि ये 4 अलंकार है इनको हटा दिया है। और पत्र और प्रारूप लेखन है, इसमें ज्ञापन और अधिसूचना से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो हटा दिए। मतलब ज्ञापन के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और अधिसूचना के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी पत्र और प्रारूप लेखन में है उनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। अब पुस्तकों की बात करें तो सर्जन आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से क्या हटाया है, तो सर्जन पुस्तक में से अध्याय नंबर जो 12 है पूर्ण सिंह का अध्याय नंबर 12 मजदूरी और प्रेम निबंध है, ये हटा दिया है। अध्याय नंबर 13 भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, यह भी हटा दिया है। और अध्याय नंबर 17 कन्हैयालाल मिश्र का जो निबंध है मैं और मैं, इसको भी हटा दिया है। कुल मिला के गद्य खंड है उसमें से 12, 13 और 17 ये 3 पाठ हटाए गए। किसमें? सर्जन पाठ्य पुस्तक है उसमें से। अब सर्जन पाठ्य पुस्तक का जो काव्य खंड है इसमें अध्याय नंबर 1 कबीर, तुलसी और कृपाराम संतवाणी है, यह हटाया है। अध्याय नंबर 7 हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय एक गीत, इनको हटा दिया है। अध्याय नंबर 8 कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी, इनको हटा दिया है। और अध्याय नंबर 9 सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन, इसको भी हटा दिया गया है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि इसमें से पाठ हटाए हैं वो हटाए हैं 4 और गद्य में से हटाए हैं 3। यानी सर्जन जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से आपके जितने भी पाठ है उसमें से 7 पाठ है वो हटा दिए गए। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी पुस्तक पीयूष पर्वा। तो पीयूष पर्वा में आप देखोगे कि पीयूष पर्वा का अध्याय नंबर 4, पीयूष पर्वा का अध्याय नंबर जो 4 है उसमें जो अमृतलाल नागर का मानस का हंस है इस पाठ को हटा दिया गया है। तो मानस का हंस यह हटा दिया गया अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 5 सेठ गोविंद दास का जो पाठ है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, जो एक यात्रा वृत्तांत है, इसको भी हटा दिया गया है। और अध्याय नंबर 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध और शास्तियाँ, इसको भी हटा दिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि पीयूष पर्वा में से आपके 3 पाठ हटा दिए गए। अब किस प्रकार का पैटर्न रहेगा पेपर का, कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा पाठ्यक्रम रखा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हिंदी का इस प्रकार का आपका प्रारूप रहने वाला है
कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा है, संशोधित पाठ्यक्रम है, हिंदी है जिसका विषय कोड 1 है। प्रश्न पत्र वही होगा 3.25 घंटे का। प्रश्न पत्र का समय वही 3-3.25 घंटे रहेगा। प्रश्न पत्र के अंक वही होंगे, आपके पेपर है वो 80 अंक का होगा और पूर्णांक वही होंगे। 100 अंक में से आपकी मार्कशीट बनेगी, मतलब 20 शतरांक के और 80 आपकी बोर्ड की परीक्षा के। अब ये इसका भार कैसे होगा, अंक भार? तो अपठित बोध में 8 नंबर का आपके पूछा जाएगा। जो हमने आगे पढ़ा कि पद्यांश है या गद्यांश है, एक पूछा जाएगा, एक हटा दिया है, तो कौन सा पूछा जाएगा? कि अपठित गद्यांश पूछा जाएगा 8 नंबर का, तो अपठित में आपके 8 हो गए। व्यवहारिक व्याकरण और रचना है वो 16 नंबर की पूछी जाएगी। पाठ्य पुस्तक सर्जन है वो 32 नंबर की पूछी जाएगी और पीयूष प्रभा 12 की है वो 12 नंबर की पूछी जाएगी। और संवाद सेतु है उसमें से अभी कुछ हटाया नहीं है और वो भी 12 नंबर की पूछी जाएगी। कहने का आशय यह है कि जो भी पाठ हटा दिए हैं उनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और जो पाठ हटाए नहीं हैं, सर्जन पुस्तक है उसमें जो पाठ नहीं हटाए पाठ्यक्रम में रखे हैं उनमें से 32 और पीयूष प्रवाह में से 12 ये पूछे जाएंगे। अब क्या पूछा जाएगा? तो व्याकरण में देखिए आप, व्याकरण में आपके अपठित गद्यांश होगा 8 नंबर का, ये पूछा जाएगा। 8 नंबर ये हो गए। अब व्याकरण में 16 नंबर का क्या पूछा जाएगा? भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय 2 नंबर के ये पूछे जाएंगे। अलंकार, अब देखो अलंकार कौन कौन से पाठ्यक्रम में आपको यही पढ़ने, अनुप्रास, सलेश, यमक और उपमा, इनमें से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें से भी आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले या 1-1 नंबर के 2 पूछ ले। अब पत्र और प्रारूप लेखन, इसको आप ये नहीं समझे कि हटा दिया गया, ये ऊपर वाले में आया था, हटा दिया गया, उसमें भी आया था, लेकिन उसमें निविदा और ज्ञापन नहीं, ज्ञापन और जो अधिसूचना वगैरह जो थी वो हटाइए। जबकि पत्र और प्रारूप लेखन में आपसे अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लें, यह न समझे कि पत्र और प्रारूप लेखन हटा दिया गया, नहीं। पत्र और प्रारूप लेखन के अलग अलग जो भाग थे उनमें से कुछ हटा दिए हैं, कुछ रखे हैं। तो रखे कौन से हैं वो आपको पढ़ने। अर्थशास्त्र पत्र के बारे में आप पढ़ें, निविदा के बारे में पढ़ें और विज्ञप्ति के बारे में पढ़ें। इनमें से आपके प्रश्न बनेगा, वो बनेगा 2 अंक का। और निबंध लेखन है विकल्प सहित, तो निबंध लेखन हटाया नहीं है, वो 8 नंबर का आपके प्रश्न बनेगा। तो जो ये अलंकार है जैसे या पत्र लेखन है, इनको आप ये नहीं समझें कि अलंकार और पत्र लेखन हटा दिया है, इनमें कुछ हटा दिए हैं और कुछ रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इस पेपर का जो खंड 3 होगा उसमें क्या पूछा जाएगा? खंड 3 में आपके एक व्याख्या पूछी जाएगी गद्य भाग से और एक पद्य भाग से पूछी जाएगी, मतलब ये आपके सर्जन पुस्तक में से पूछी जाएगी 4-4 अंक की। 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक होगा गद्य भाग से, एक होगा पद्य भाग से। विकल्प सहित होंगे अथवा में दिए होंगे, ये भी आपको सर्जन से पूछे जाएंगे। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से, ये भी सर्जन के हैं। एक कवि या लेखक का परिचय है, ये भी सर्जन में से पूछा जाएगा। और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग का और एक पद्य भाग का, ये भी आपके सर्जन में से पूछा जाएगा। तो सर्जन के ये 32 अंक आपके इस प्रकार निर्धारित होंगे। अब खंड 4 के अंतर्गत प्रश्न होंगे, वो होंगे पीयूष प्रवाह के। तो इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न होगा जिसमें विकल्प दिया हुआ होगा अथवा दिया हुआ होगा, आप चाहे तो पहले वाला करें चाहे बाद वाला करें, ये पीयूष प्रवाह में से होगा। 16 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए होंगे और उनमें से कोई आपको 3 करने, 4 दिए हुए कोई 3 करने हैं और वो 6 अंक के होंगे। तो ये भी आपको पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह उसमें से पूछे जाएंगे, इनका अंक भार होगा वो होगा 12। अब संवाद सेतु अपनी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से हटाया कुछ नहीं है, ये आपको पूरी पढ़नी है। और इसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? तो वो इस प्रकार के बनेंगे। समाचार लेखन आपका है, उनमें से एक प्रश्न बनेगा 2 अंक का। समाचार लेखन की विशेषताएं या समाचार लेखन की जो प्रमुख शैली है या समाचार लेखन में किन प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, समाचार कितने प्रकार के होते हैं, 2 अंक का ये पूछा जाएगा। विविध प्रकार के लेखन जैसे फीचर क्या है, संपादकीय क्या है, संपादक के नाम पत्र क्या है या प्रतिक्रिया लेखन क्या है, तो इनके बारे में इनका सामान्य परिचय, वो भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 अंक का होगा। साक्षात्कार लेने की कला,
तो साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, उस कला की क्या कला है, उसमें साक्षात्कार लेने वाले में क्या विशेषता होनी चाहिए, एक साक्षात्कार की क्या गुण है, तो इसके बारे में भी प्रश्न बनेगा और वो भी प्रश्न आपके 2 अंक का बनेगा। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता है, व्यावसायिक पत्रकारिता है, या फिर उद्योग के बारे में है, या फिल्म पत्रकारिता है, या और किसी भी पत्रकारिता के जितने भी क्षेत्र है, विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में, तो जितनी भी पत्रकारिता है उन पत्रकारिताओं के क्या गुण है, क्या दोष है, उनके बारे में क्या विशेषता होनी चाहिए, उनकी एक उस क्षेत्र में पत्रकारिता करने वाला है उसके लिए किन बातों का होना आवश्यक है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न बनेगा और वो उसका अंक भार है वो 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार 5 खंडों का ये पेपर होगा। आपके पेपर में 5 खंड होंगे, खंड 1, 2, 3, 4 और 5, और उसमें प्रश्नों का विभाजन है वो इस प्रकार से विभाजित रहेगा। अब पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें संवाद सेतु का ये भी प्रश्न बन रहा है, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की कला है, इससे संबंधित भी एक प्रश्न बनेगा और वो प्रश्न बनेगा 3 अंक का। तो संवाद सेतु इस प्रकार आपकी पूरी हो जाती है। अब रखा क्या है, अध्याय नंबर 10 रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भय, मनोविकार संबंधी निबंध है। जनेन्द्र बाजार दर्शन इनका निबंध है, ये भी रखा गया है। धर्मवीर भारती का अध्याय नंबर 14 ठेले पर हिमालय, ये भी रखा गया है। उपेंद्र नाथ अस की एकांकी तोलिए, ये भी अपने पाठ्यक्रम में रखी गई है। और अध्याय नंबर 16 जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी है, ये भी रखी गई है। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि इसमें से जो 5 अध्याय है गद्य खंड के वो आपके रखें। और काव्य खंड की बात करें तो अध्याय नंबर 2 सूर का लिखावा, सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। अध्याय नंबर 3 रहीम के नीति के दोहे हैं वो है। अध्याय नंबर 4 बिहारी सतसई के कुछ पद है वो रखे हैं। अध्याय नंबर 5 भूषण वीर रस की कविता वो रखे हैं। और अध्याय नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा रखी गई है। तो इसमें से भी आपके 5 प्रश्न रखे गए हैं। 5 और 5 पूरी सृजन पुस्तक है, उसके आपके 10 अध्याय है वो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जबकि 7 अध्याय है वो हटा दिए गए हैं। तो ये अध्याय जो हटाए हैं वो 40% सिलेबस है वो कम किया है, और 60% सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। अब आप देखिए पीयूष प्रवाह में आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ है। तो पीयूष प्रवाह में अध्याय नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, ये रखी है। अध्याय नंबर 2 मोहनदास करमचंद गांधी का जो पाठ है आत्मकथा का उनका अंश है, सत्य के प्रयोग, तो ये पाठ्यक्रम में रखा है। अध्याय नंबर 3 महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित जो गोरा नामक रेखा चित्र है उसको पाठ्यक्रम में रखा है। और अध्याय नंबर 6 जो संकलित अंश है राजस्थान के गौरव जीवन चरित्र, इसको रखा है। कुल मिला के इसके 4 पाठ है वो पाठ्यक्रम में रखे हैं, जबकि 3 पाठ थे वो हटा दिए गए हैं। तो ये जो आपकी जो भी पुस्तकें थी सर्जन, पीयूष प्रवाह और संवाद सेतु, इनमें कौन से रखे हैं और कौन से हटाए हैं, इसके बारे में आपकी जो भी दुविधा थी वो शायद इस वीडियो को देखकर मैं उम्मीद करता हूँ दूर हो जाएगी। और इन पाठों से संबंधित जो भी आपको विषय सामग्री यदि समझ में नहीं आ रही है, आपको पढ़नी है, तो इन जो आपकी सर्जन पाठ्य पुस्तक है इसके संपूर्ण वीडियो, इस सर्जन पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण वीडियो मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी, यहाँ पे जाएं आप, SLB हिंदी ट्रिकी चैनल पर आप जाएं और वहाँ आप इन वीडियो को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझाए हुए हैं। और बहुत जल्द जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह है, या जो आपके व्याकरण का भाग है, या फिर आपकी ये संवाद सेतु है, इसको वीडियो भी मैं बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही चलते चलते निवेदन करूँगा कि अपने मित्रों को यदि ये पाठ्यक्रम समझ में नहीं आया तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो इसको देखकर पाठ्यक्रम को समझ लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सर्जन पाठ्य पुस्तक के तो वीडियो यहाँ पर मिलेंगी, अन्य पाठ्य पुस्तक जो भी है आपकी हिंदी की, चाहे अनिवार्य की है चाहे साहित्य की है, उसका भी संपूर्ण बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम है वो आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा, और उनको देखकर आसानी से आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।